क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो सेम ट्रांजैक्शन है हर बार, तो कैश और कैपिटल रेज हो जाएंगे। ठीक है, कितने से है? 1,20,000 से, तो 1,20,000 हियर इक्वल 1,20,000। सेम बैलेंस हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में आपने गुड्स परचेज की है, कितने की? 10,000 की। तो 10,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश एंड स्टॉक विल बी एडेड बाय 10,000। कैपिटल पे नो इफेक्ट। तो मेरे पास 1,10,000 का कैश रह गया, 10,000 का स्टॉक और इधर 1,20,000 कैपिटल। नेक्स्ट केस सैलरी आउटस्टैंडिंग, नहीं सॉरी रैंक रिसीव्ड छोड़ दिया मैंने। रैंक रिसीव्ड है कितने का? 5,000 रुपीज का। रैंक रिसीव किया है 5,000 का, तो 5,000 कैश में ऐड किए हैं, और क्योंकि नॉमिनल इनकम है तो कैपिटल में भी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 1,15,000 कैश है, स्टॉक पे नो इफेक्ट 10,000 और 1,25,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट केस सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 की, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी समझा था। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, इट मींस कैश तो गया नहीं आपके पास से, है ना, 2,000 का, लेकिन एक लाइबिलिटी रेज हो गई है। इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से दिखा लेते हैं। 0 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। 0 कितने से? 2,000 से। और क्योंकि बेटा इसी साल का एक्सपेंस है, इसी टाइम का, तभी आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा? एज एक्सपेंस। मैं ओनर के पैसों में से उसको क्या कर दूंगी? सेपरेट। बाकी जगह पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो 1,15,000 मेरे पास कैश है, 10,000 का स्टॉक है, 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और 1,23,000 की कैपिटल। नेक्स्ट केस रिसीव्ड इंटरेस्ट। अगेन जो मेरे पास है इसका, ये मेरे लिए क्या है? नॉमिनल इनकम है बेटा, रिसीव्ड लगा हुआ, इट मीन मिला है। कितने से है? 700 से। तो 700 रुपए आपके जो है कैश में ऐड हो जाएंगे और बाकी जगह पर नो इफेक्ट और कैपिटल में ऐड हो जाएंगे क्योंकि नॉमिनल इनकम है। तो इक्वेशन आ गई 1,50,000। ये हो गया, एक मिनट, 10,000 का स्टॉक, 20,000 आउटस्टैंडिंग और 1,23,700 की कैपिटल। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, है ना, बार बार कर चुके हैं अभी ट्रांजेक्शन हम। तो 5,000 की चीज थी, आपने कितने में सेल कर दी? 7,000 रुपए में सेल कर दी। तो स्टॉक में से 5,000 बेटा माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कैश में सेल कर रहे हो तो कैश में 7,000 ऐड, और जो दोनों का डिफरेंस है जो आपके लिए प्रॉफिट है वो किसका? ओनर का। तो 2,000 रुपीज ओनर के अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रह गए हैं ठीक है 1,87,000 प्लस, और यहाँ पर रखते हैं 5,000 का स्टॉक, 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 1,25,700 के कैपिटल। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा स्टॉक था आपके पास कितने का? 500 का। फायर से खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो स्टॉक को 500 रुपीज से लेस कर दो, क्योंकि लॉस है, लॉस बाय फायर है। ऑनर को भी 500 से लेस कर दो। बाकी जगह पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपके पास जो कैश आ रहा है, अरे ये ऐड था, मैं माइनस कर दी। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग बोलते नहीं हो, है ना। तो 1,22,700 है, 1,22,700 है। इधर से 4,500 रुपीज स्टॉक है, इक्वलिटी में 20,000 के आउटस्टैंडिंग है, 1,25,200 कैपिटल।